उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बिकरू गांव से निकला एक लड़का जिसकी दिलचस्पी किताबों से ज्यादा तमंचे में थी। नाम था विकास दुबे। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर क्राइम, पॉलिटिक्स और पुलिस की मिली भगत की एक काली कहानी का प्रतीक बनने वाला था। विकास दुबे का जन्म 1964 में हुआ था, एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में। लेकिन जिंदगी उसके लिए सामान्य नहीं रही। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा गुंडागर्दी और हथियारों में उसका मन लगता था। 1980 के दशक के आखिरी तक लोग उसे छोटा गुंडा मानने लगे, लेकिन 1990 में उसके पिता से हुए एक मामूली विवाद में उसने गांव वालों पर हमला कर दिया। मारपीट का यह उसका पहला केस था जो पुलिस की फाइल में रजिस्टर हुआ। अब उसने अपना रास्ता तय कर लिया था, किताबों से दूर, हथियारों के करीब। यह सिर्फ एक झगड़ा नहीं था, यह उसके गुंडा से माफिया बनने की शुरुआत थी। यह वह दौर था जब यूपी में अपराध और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते थे। विकास जैसे लड़के को नेता पालते थे और बदले में उनसे अपना काम निकलवाते थे। विकास ने भी यही किया। जब बीएसपी नेता हरि किशन श्रीवास्तव से उसका संपर्क बना और फिर तो मानो विकास दुबे को अपराध करने का लाइसेंस मिल गया। अब हत्या, कब्जा, रंगदारी सब कुछ उसके लिए लीगल हो चुका था। इस तालमेल ने उसे गांव के छोटे मोटे गुंडे से सीधे स्थानीय राजनीति का खिलाड़ी बना दिया। और फिर 1996 में विकास जिला पंचायत सदस्य बना, उसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष भी बना। और कुछ ही समय में विकास का राजनीतिक रसूख इतना बढ़ गया कि बीएसपी नेता से लेकर बीजेपी नेता तक उसके साथ खड़े दिखने लगे थे। यानी अब गुंडागर्दी राजनीति का नकाब पहन चुकी थी। लोग विकास को पहले से जानते थे, लेकिन 2001 में उसने वो किया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया और अब लोग उसका नाम सुनकर कांपने लगे थे। हुआ ये था कि विकास दुबे ने सिवली पुलिस स्टेशन के अंदर दिन दहाड़े संतोष शुक्ला की हत्या कर दी, जो उस समय भाजपा नेता और राज्य मंत्री थे। संतोष शुक्ला विकास के बढ़ते प्रभाव से नाराज थे और उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पुलिस स्टेशन के अंदर दर्जनों पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में विकास और उसके गुर्गों ने संतोष शुक्ला पर गोलियां बरसा दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस स्टेशन में कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन कोई भी विकास को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाए। बाद में इस केस के सभी गवाह मुकर गए। राजनीतिक दबाव के चलते विकास दुबे बरी हो गया। इस घटना ने विकास को एक क्रिमिनल से बाहुबली बना दिया। अब बिकरू गांव उसका साम्राज्य था। पुलिसकर्मी उसके डर से ट्रांसफर मांग लेते थे, गवाह चुप हो जाते थे और केस ठंडे पड़ जाते थे। विकास दुबे के खिलाफ 62 क्रिमिनल केस दर्ज थे, जिनमें 5 हत्या, 8 हत्या के प्रयास, अपहरण और रंगदारी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने गंभीर केस होने के बावजूद वह जेल से बाहर ही रहता था, क्योंकि उसे पॉलिटिकल पार्टियों का खुला समर्थन मिला हुआ। विकास ने पैसा और डर दिखाकर सिस्टम को खरीद लिया था। मतलब कानून और नेता को जिसके खिलाफ होना चाहिए था वो उसी के लिए काम कर रहे थे। समय बीता और विकास का साम्राज्य बढ़ता गया, लेकिन एक पुलिस अधिकारी थे जो चुप नहीं रहे, डीएसपी देवेंद्र मिश्रा। इन्होंने बार बार चेतावनी दी, विकास दुबे पर लगाम लगानी चाहिए वरना किसी दिन बड़ा हादसा हो। लेकिन सिस्टम ने तो जैसे कान में रुई डाल रखी। आखिरकार डीएसपी देवेंद्र मिश्रा को जिस बात का डर था वही हुआ। 2 जुलाई 2020 की रात राहुल तिवारी नाम का एक शख्स चौबेपुर पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने रिपोर्ट लिखवाई कि विकास दुबे और उसके गुर्गों ने उस पर जानलेवा हमला किया। विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर दर्ज होते ही पूरा सिस्टम हरकत में आ गया। डीएसपी देवेंद्र मिश्रा, जो पहले ही कई बार विकास के खिलाफ चेतावनी दे चुके थे, अब वो खुद इस केस की अगुवाई करने लगे। रात के करीब 12:30 बजे देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर पुलिस स्टेशन की टीम इकट्ठी की। कुल मिलाकर 30 पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में शामिल किए गए और कई गाड़ियों का काफिला बनाया गया। टारगेट था बिकरू गांव पहुंचकर विकास दुबे को गिरफ्तार करना। अब पुलिस का ये काफिला बिकरू गांव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन इन पुलिसकर्मियों को ये नहीं पता था कि जिस गांव की तरफ वो बढ़ रहे हैं वहाँ पहले से जाल बिछाया जा चुका है। पुलिस सोच रही थी कि वो दबिश देने जा रही है, लेकिन हकीकत में वो खुद एक जाल में फंसने जा रहे हैं। विकास दुबे को इस रेड की भनक पहले से लग चुकी थी। छतों पर उसके गुर्गे हथियार लेकर घात लगाए बैठे थे और गांव के अंदर जाने वाले रास्ते को जेसीबी मशीन लगाकर ब्लॉक कर दिया गया ताकि कोई भी गाड़ी गांव के अंदर ना जा पाए। रात को करीब 1:30 बजे पुलिस टीम बिकरू गांव पहुंचती है।
गांव के बाहर पहुंचते ही पुलिस को रास्ता बंद मिलता है। जिस रोड से पुलिस को गांव में एंटर होना था, उस रोड को जेसीबी मशीन लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन पुलिस को लगा ये बस मामूली अड़चन। उन्होंने गाड़ियां किनारे पर खड़ी की और उतरकर गांव की तरफ बढ़े। जैसे ही पुलिसकर्मी गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं, छतों से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। पुलिस वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है। चंद मिनटों में ही 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं। देवेंद्र मिश्रा, महेश यादव, अनूप कुमार, नेबू लाल, सुल्तान सिंह, राहुल कुमार, बबलू कुमार, जितेंद्र कुमार। ऐसा हमला उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। ये विकास दुबे की सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि उसे पुलिस रेड की जानकारी पहले ही मिल चुकी और डीएसपी देवेंद्र मिश्रा से भी उसकी काफी पुरानी दुश्मनी थी। और दूसरी चीज, विकास दुबे अपने दबदबे को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना चाहता था। इस घटना को अंजाम देने के बाद विकास दुबे फरार हो गया। पूरे देश में उसकी तलाशी शुरू की गई। पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा। उसके कई साथी अलग अलग एनकाउंटरों में मारे गए, जैसे अमर दुबे, प्रभात मिश्रा। आखिरकार 9 जुलाई 2020 को उज्जैन के महाकाल मंदिर में वह गिरफ्तार हुआ। विकास दुबे खुद चिल्लाया था, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। शायद डर से या प्लान के तहत अब पुलिस विकास दुबे को उज्जैन से लेकर कानपुर के लिए रवाना होती है और 10 जुलाई 2020 की सुबह कानपुर से करीब 17 किलोमीटर पहले ही पुलिस की गाड़ी पलटी हो जाती है और विकास दुबे एक पुलिसकर्मी का पिस्टल छीनने की कोशिश करता है। पुलिस जवाबी फायरिंग करती है, जिसमें वह घायल हो जाता है और हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस की ये कहानी विवादों में आ जाती है। विपक्ष ने कहा, इतने संयोग कैसे हो सकते हैं, गाड़ी क्यों पलटी, विकास जैसे शातिर अपराधी को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई। विरोधी पार्टियों ने इसे फेक एनकाउंटर कहा। ये मामला इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट तक को इसमें दखल देना पड़ा। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और इस जांच ने पुलिस और सिस्टम की कई कमजोरियों की पोल खोल दी। जांच कमेटी ने पाया कि विकास दुबे के मोबाइल रिकॉर्ड में कई पुलिस अफसर और नेताओं के नाम जुड़े थे। मतलब साफ था, विकास दुबे अकेला नहीं था, उसके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा था। विकास दुबे की मौत के साथ उसका साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन कई सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या सिर्फ विकास दुबे ही दोषी था या वो पूरा सिस्टम दोषी था, जिसने उसे पैदा किया, बढ़ाया और फिर खत्म कर दिया। यह सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है, बल्कि यह पॉलिटिक्स, क्राइम और पुलिस की मिली भगत को उजागर करती है। असली गुनाह उस सिस्टम का था जिसने उसे पैदा किया और बचाया। जब तक पॉलिटिक्स, क्राइम और पुलिस का यह गंदा गठजोड़ टूटेगा नहीं, तब तक न जाने कितने और विकास दुबे पैदा होते रहेंगे। इसलिए मैं अपने हर वीडियो में यही कहता हूँ, अगर हमें सच में बदलना है तो भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा और भ्रष्टाचार तभी खत्म होगा जब नेताओं में सच की इच्छा शक्ति होगी, वरना बिकरू जैसे कांड बार बार दोहराए जाते रहेंगे। आपका क्या मानना है? क्या विकास दुबे अकेला गुनहगार था? अगर आप भी किसी ऐसे बाहुबली को जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। नमस्कार।